एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें खेतों में सोना बिखेरती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। ये गांव अपनी सादगी और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। हर घर में त्योहारों पर खुशियां मनाई जाती थीं, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां खुशियों की रोशनी थोड़ी कम पहुंचती थी। ये घर था रामू और उसकी छोटी बहन छुटकी का। रामू करीब 15 साल का, पतला दुबला लेकिन मेहनती लड़का था। उसकी आंखें हमेशा कुछ सपने देखती रहती थीं, ऐसे सपने जिनमें उसकी छोटी बहन के चेहरे पर कभी उदासी ना आए। उसके कपड़े अक्सर फटे होते थे, लेकिन उसके दिल में अपनी बहन के लिए अथाह प्यार भरा था। छुटकी 8 साल की, चंचल और मासूम लड़की थी। उसकी हंसी किसी चिड़िया के चहकने जैसी थी, जो गरीबी के अंधेरे में भी रोशनी बिखेर देती थी। वे दोनों अनाथ थे और गांव के एक पुराने टूटे फूटे घर में रहते थे, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और दीवारें टूटी हुई थीं। उनके पास न तो कोई बड़ा बुजुर्ग था, न ही कोई सहारा। वे बस एक दूसरे का सहारा थे। गांव में जल्द ही रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। हर तरफ त्योहार की तैयारियां चल रही थी। दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सज गई थीं, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही थी और बच्चे नए कपड़ों की जिद कर रहे थे। लेकिन रामू और छुटकी के लिए ये त्योहार एक अजीब सी उदासी लेकर आता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे एक साधारण सी राखी भी खरीद सकें या थोड़ी सी मिठाई भी ला सकें। भैया देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर राखियां हैं। वो लाल वाली कितनी चमक रही हैं। हाँ छुटकी, बहुत सुंदर हैं। क्या हम भी इस बार राखी खरीद पाएंगे भैया? पिछले साल भी नहीं खरीद पाए थे। पता नहीं मेरी प्यारी बहन, लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। हम इस बार जरूर राखी मनाएंगे। रामू की आवाज में भले ही हिम्मत थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता थी। वो जानता था कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। गांव में काम मिलना आसान नहीं था, खासकर जब कोई छोटा बच्चा हो। लेकिन अपनी बहन की आंखों में चमक देखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। रामू और छुटकी का जीवन संघर्षों से भरा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू गांव के मुखिया के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकल जाता। कभी उसे काम मिलता, कभी नहीं। जब काम मिलता तो उसे दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता, और शाम को जो थोड़े से पैसे मिलते उनसे बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। छुटकी घर पर अकेली रहती, घर के छोटे मोटे काम करती और अपने भाई का इंतजार करती। उनकी झोपड़ी में ना तो कोई अच्छी चारपाई थी, ना ही कोई खिलौना। बस एक पुरानी चटाई, कुछ टूटे फूटे बर्तन और एक कोने में कुछ पुरानी किताबें जो रामू को गांव के स्कूल से मिली थीं। रामू को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाता था। वो रात में जब छुटकी सो जाती तो दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन किताबों को पढ़ता और सपनों की दुनिया में खो जाता। जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आ रहा था, गांव में त्योहार का रंग और गहरा होता जा रहा था। हर घर में पकवान बन रहे थे, महिलाएं बाजार में खरीदारी कर रही थी और बच्चे नए कपड़ों में इतरा रहे थे। रामू और छुटकी दूर से ये सब देखते और उनके मन में एक अजीब सी कसक उठती। एक दिन रामू गांव के बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक दुकान पर रंग बिरंगी राखियों का ढेर लगा हुआ था। रेशम के धागे, मोतियों की लड़ियां, छोटे छोटे नगीने, हर राखी एक से बढ़कर एक थी। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से एक चमकती हुई राखी खरीदने की जिद कर रही थी। माँ, मुझे ये वाली राखी चाहिए, ये मेरे भैया को बहुत पसंद आएगी। ठीक है मेरी बच्ची, ले लो। रामू वहीं खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे अपनी छुटकी याद आ गई। छुटकी ने भी तो ऐसे ही किसी राखी का सपना देखा होगा, लेकिन उसके पास तो एक राखी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसका दिल भारी हो गया। वो वहां से चुपचाप हट गया। शाम को जब रामू घर लौटा तो छुटकी उसे उदास देखकर समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ भैया, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं छुटकी, बस बाजार में इतनी सुंदर राखियां देखी और हमारे पास। कोई बात नहीं भैया, राखी तो सिर्फ एक धागा होती है ना। हमारा प्यार तो धागे से भी मजबूत है। तुम सही कह रही हो छुटकी, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी राखी दूं।
मेरे लिए तुम ही सबसे अच्छे भैया हो। मुझे किसी राखी की जरूरत नहीं, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। छुटकी की बातों से रामू को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी एक कसक थी। वो अपनी बहन के लिए कुछ खास करना चाहता था। वो जानता था कि इस बार राखी पर उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रामू ने ठान लिया कि वो इस बार रक्षाबंधन पर छुटकी के लिए राखी जरूर लाएगा। अगले कुछ दिनों तक उसने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर गांव के मुखिया के खेतों में काम करने जाता। जब वहां काम नहीं मिलता तो वो गांव के दूसरे घरों में छोटे मोटे काम ढूंढता, लकड़ियां काटना, पानी भरना या जानवरों को चराना। एक दिन वो एक बड़े घर में काम करने गया। घर की मालकिन ने उसे कुछ लकड़ियां काटने को कहा। रामू ने पूरी लगन से लकड़ियां काटता है, लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो मालकिन ने उसे बस 2 छोटे सिक्के दिए। इतने से काम के लिए और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से। लेकिन मालकिन जी, मुझे राखी खरीदनी है अपनी बहन के लिए। राखी? तुम जैसे गरीब बच्चों को राखी की क्या जरूरत? जाओ अपना काम करो। रामू का दिल टूट गया। वो जानता था कि गरीबी कितनी बेरहम होती है। उसने कई और जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे थोड़ी बहुत मजदूरी ही मिलती, जो राखी खरीदने के लिए काफी नहीं थी। बाजार में एक छोटी सी राखी भी 10-20 रुपए की आती थी और रामू के पास कुल मिलाकर 5 रुपए भी नहीं थे। वह थक कर चूर हो चुका था। उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे और उसका मन निराशा से भर गया था। वह गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। यह पेड़ बहुत पुराना था और इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। रामू अक्सर यहाँ आकर बैठता था जब वह उदास होता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? छुटकी की आंखों में खुशी कैसे लाऊं? क्या हम कभी कोई त्योहार ठीक से नहीं मना पाएंगे? काश कोई मदद कर देता, कोई रास्ता दिखा देता। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। छुटकी ने देखा कि रामू पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है। वो दिन भर काम करता और शाम को थका हारा लौटता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती थी। छुटकी समझ गई कि भैया राखी के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। वो अपने भाई को उदास नहीं देख सकती थी। एक दिन जब रामू काम पर गया हुआ था, छुटकी ने अपनी झोपड़ी में पड़ी पुरानी चीजों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा मिला जो उसकी माँ का था। साड़ी फट चुकी थी, लेकिन उसमें से कुछ रेशम के धागे निकाले जा सकते थे। उसने ध्यान से उन धागों को निकाला, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ हरे। फिर उसे एक पुराना बटन मिला जो थोड़ा चमक रहा था। भैया कहते हैं कि राखी तो बस एक धागा होती है, तो मैं भी भैया के लिए राखी बनाऊंगी। छुटकी ने बड़ी लगन से उन धागों को एक साथ गूंथा। उसने बटन को बीच में लगाया और उसे धागों से कसकर बांध दिया। वो राखी भले ही बाजार की राखियों जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें छुटकी का सारा प्यार और मेहनत भरी थी। जब रामू शाम को लौटा तो छुटकी ने राखी छिपा ली। वो उसे रक्षाबंधन के दिन ही दिखाना चाहती थी। रात में जब वे खाना खा रहे थे, छुटकी ने रामू से कहा, भैया तुम क्यों चिंता करते हो? राखी तो प्यार का त्योहार है, हमें किसी महंगी राखी की जरूरत नहीं है। लेकिन छुटकी, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूं। तुम कितनी प्यारी हो। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सब कुछ है। तुम ही मेरे सबसे बड़े तोहफे हो। छुटकी की बातें सुनकर रामू के दिल को सुकून मिला। उसे लगा कि उसकी बहन कितनी समझदार और निस्वार्थ है। उसे ये नहीं पता था कि छुटकी ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार कर रखा है। रामू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें नम थीं। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक हल्की सुनहरी रोशनी नीचे आने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि रामू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक अद्भुत सुंदर परी खड़ी थी। वो हवा में तैर रही थी। उसके कपड़े तारों जैसे चमक रहे थे। उसके बाल लंबे और सुनहरे थे और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि रामू को लगा जैसे उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी। रामू,
मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं एक परी हूँ। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जिनके दिल सच्चे होते हैं और जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन छुटकी की प्रार्थनाएं सुनी हैं। मैंने देखा है कि तुम अपनी बहन के लिए कितना संघर्ष कर रहे हो। लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। धन दौलत से कोई अमीर नहीं होता रामू। अमीर वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। तुम्हारे और छुटकी के बीच का प्यार सच्चा है और यही सबसे बड़ा धन है। परी ने अपने हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला। वो बीज देखने में भले ही साधारण था, लेकिन उसमें जादुई शक्तियाँ छुपी थी। ये कोई साधारण बीज नहीं है रामू, ये एक जादुई बीज है। इसे प्यार और ईमानदारी से बोना। ये एक ऐसा पौधा बनेगा जो तुम्हें और छुटकी को खुशियाँ देगा। लेकिन याद रखना, इसकी हर खुशी किसी अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। इसका उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए मत करना, वरना इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं क्या करूं इस बीज का? इसे अपनी झोपड़ी के पास बोना, जहाँ सूरज की रोशनी और तुम्हारा प्यार इसे मिल सके। जब इसमें पहला फूल खिलेगा तो तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी होगी, लेकिन वे इच्छा दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए या तुम्हारे और तुम्हारी बहन की सच्ची जरूरत के लिए। परी ने रामू को बीज दिया। जैसे ही रामू ने बीज को छुआ, उसे अपने हाथों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। परी ने एक बार फिर मुस्कुराया और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गई। रामू वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अभी भी हैरानी थी। क्या ये सब सपना था? उसने अपने हाथ में देखा, बीज अभी भी था। ये सपना नहीं था। रामू तुरंत अपनी झोपड़ी की ओर भागा। उसने छुटकी को परी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि छुटकी शायद उस पर विश्वास नहीं करेगी। उसने झोंपड़ी के पीछे, जहां थोड़ी सी जमीन थी और सूरज की रोशनी आती थी, उस चमकते हुए बीज को बो दिया। उसने मिट्टी को बड़े प्यार से ढका और थोड़ा पानी डाला। अगली सुबह जब रामू उठा तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। जहां उसने बीज बोया था, वहां एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। उसकी पत्तियां हरे रंग की थी और उन पर हल्की सी चमक थी। रामू ने छुटकी को बुलाया। छुटकी, देखो ये पौधा। अरे, ये तो कल नहीं था। ये कितना सुंदर है। कुछ ही घंटों में पौधा तेजी से बढ़ने लगा। दोपहर तक उस पर एक छोटी सी कली आ गई और शाम होते होते वो कली एक सुंदर चमकते हुए फूल में बदल गई। फूल से एक हल्की मीठी खुशबू आ रही थी और वो रात में भी चमक रहा था। भैया, ये तो जादुई पौधा है। हाँ छुटकी, ये जादुई है। रामू को परी की बात याद आई। जब इसमें पहला फूल खिले तो तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी होगी। आज रक्षाबंधन का दिन था। रामू ने छुटकी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सुंदर राखी और मिठाई की इच्छा साफ दिख रही थी। मेरी इच्छा है कि मेरी प्यारी बहन छुटकी के लिए एक सुंदर राखी हो और थोड़ी सी मिठाई हो, ताकि हम रक्षाबंधन मना सके। जैसे ही रामू ने अपनी इच्छा व्यक्त की, फूल की चमक और तेज हो गई। फिर एक सुंदर रेशमी राखी और मिठाइयाँ फूल के बगल में प्रकट हो गई। राखी पर छोटे छोटे मोती लगे थे और वो बहुत ही आकर्षक थी। मिठाइयाँ भी ताजी और स्वादिष्ट लग रही थी। छुटकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत राखी उठाई। वो राखी इतनी सुंदर थी कि उसने कभी ऐसी राखी देखी नहीं थी। उसने रामू का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर राखी बांध दी। रामू की आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। ये उसके जीवन का सबसे खुशी का पल था। अगले कुछ दिनों तक जादुई पौधा हर दिन एक नया फूल देता रहा। रामू और छुटकी ने परी की बात याद रखी। उन्हें इन इच्छाओं का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना था। एक दिन वे दोनों भाई बहन कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में चलते चलते एक बूढ़ी दादी अपने घर के बाहर बैठी मिली। उनका चेहरा पूरी तरीके से मुरझाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत बुरी तरीके से खराब है।
रामू और छुटकी उनकी ये हालत देखकर उनके पास जाते हैं। क्या हुआ दादी, आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आपकी तबीयत ठीक है? क्या बताऊं बेटा, मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे मैं अपना दुख बता सकूं, और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपना इलाज करा सकूं। दादी की ये बात सुनकर रामू और चुटकी का मन उदास हो जाता है। फिर रामू के दिमाग में एक आइडिया आता है। रामू तुरंत चुटकी के साथ घर के लिए निकल जाता है। फिर रामू उस पौधे के सामने जाकर अपनी इच्छा कहता है। काश उन दादी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और उनकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। जैसे ही रामू अपनी इच्छा फूल को बताता है, फूल से एक तेज रोशनी निकलती है। अगले दिन जब रामू और छुटकी दादी माँ से मिलने पहुँचे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दादी माँ बिल्कुल स्वस्थ थी, जैसे बीमारी कभी आई ही ना हो। उस पल से रामू ने ठान लिया कि जब भी किसी को मुसीबत में देखेगा, वो जादुई फूल से सच्चे दिल से इच्छा मांगकर उनकी मदद करेगा।